अस्सलाम वालेकुम सिया। मैं आपके चैनल सिया सेज़ का व्यूवर हूँ और आपकी वीडियोस को बड़ी दिलजोई के साथ वॉच करता हूँ। गुज़श्ता 3 वीडियोस में मैंने देखा कि आप हॉरर स्ट्रीम के ऊपर वीडियोस बना रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। हुआ कुछ ऐसे कि साल 2014 में कि मेरा शूज़ का कारख़ाना था जो कि बड़ी अच्छी तरीके से रन हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैं अच्छा ख़ासा उससे कमा रहा था। ये साल 2014 की बात है कि जब अचानक एक दिन मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मेरा सारे का सारा स्टॉक जलकर खाकस्तर हो गया। मेरे आँखों देखते ही देखते मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। मेरे कारखाने में लगने वाली आग न्यूज़ चैनल की शाह सुर्खियों की ज़ीनत बनी। एक बहुत बड़ा नुकसान जो मुझे उठाना पड़ा। हर चीज़ जो मैंने बनाई थी वो सब की सब मुझे मेरे हाथ से चली गई। बहुत ही परेशानी और कसम पुरसी के आलम में मैं आ गया। एक रात का वाक़या है कि मेरी बीवी और बच्चे वो मायके गए हुए थे। मैं तकरीबन रात 1 से 1:30 बजे के टाइम घर आया। घर आके मैं सेकंड फ्लोर पे अपने रूम में जाके लेटा तो अचानक डोर बेल बजी। एक दफ़ा मैंने इग्नोर किया, 2, 3, 4 दफ़ा जब बेल बजी तो मुझे उठना पड़ा। काफ़ी थका हुआ था। उठ के मैंने सेकंड फ्लोर से ही नीचे देखा तो नीचे गली में कोई नहीं था। एक बुज़ुर्ग जो कि कमर के बल झुके हुए थे, हाथ में उनके छड़ी थी, वो मुझे गली से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। मैंने कोई आवाज़ कुछ ना किया। मैं नीचे आया। नीचे आके मैंने डोर ओपन किया तो मैंने देखा कि डोर के पास एक सफ़ा पड़ा हुआ है जिस पे कुछ तहरीर दर्ज है। चूँकि उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था तो मैंने सफ़ा ऐसे ही अपने पास टेबल पर रखा और रख के सो गया। जब मैं सुबह उठ के मैंने वो सफ़ा खोला, उसकी तहरीर पढ़ी तो तहरीर पढ़कर मेरे उसान ख़ता हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। जो तहरीर मेरी नज़र से गुज़री वो बहुत ही दिल दहला देने वाली तहरीर थी। तहरीर में लिखा कुछ ऐसा था कि मैं इब्लीस शैतान, आगे मेरा नाम दर्ज था, तुमसे मुखातिब हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस सूरत हाल को देख रहे हो, किस सूरत हाल से गुज़र रहे हो। तो मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम मेरे रास्ते पर चल पड़ो। हर आसाइश ज़िंदगी तुम्हें मुयस्सर होगी। जो चीज़ तुम खो चुके हो वो सब चीज़ तुम्हें वापस मिल जाएगी और भी जिस चीज़ की तमन्ना तुम करते हो वो सब तुम्हें इस दुनिया में अता कर दी जाएगी, मुहैया कर दी जाएगी। आखिरत के में जो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी होगी, जो मौत के बाद की होगी, उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, लेकिन जो मौत के पहले तक की ज़िंदगी होगी उस ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मैं एग्री हो। अगर तुम मेरी ऑफ़र से एग्री हो तो रात को किसी भी टाइम किसी भी वीराने में जाके आंखें बंद करके मुझे अपने तसव्वुर में लाना, मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगा। पहल तो मुझे लगा कि ये मेरे किसी दोस्त की साजिश है और शरारत समझ के मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। इग्नोर करके मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। उसके ठीक 2 दिन बाद अगेन रात को वही टाइम और डोर बेल बजी। मैं पहली ही बेल पे फ़ौरन चौकन्ना हो गया। उठ के जब मैं नीचे आया तो वही जो आदमी था, कमर के बल झुका हुआ, हाथ में छड़ी थी और मुंह उसने अपना लपेटा हुआ था, वो दरवाज़े के बाहर खड़ा था।
جب اس نے محسوس کیا کہ بنا کسی حیل و حجت کے میں نیچے آ رہا ہوں کوئی آواز دیے، تو اس نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولا، میں بھی اس کے پیچھے تیزی سے چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلے تھے کہ وہ آدمی اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں بہت ڈر گیا اور ڈر کے مارے مجھے پسینے آنے لگ گئے۔ خیر میں بھاگ کے جلدی سے واپسی آیا تو دروازے کے پاس ایک لیٹر اسی دن کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس لیٹر کو میں نے اٹھا کے پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ شاید تمہیں ہماری آفر قبول نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں بھی یوں ہی ذلیل و خوار ہوگے، ہم تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیں گے۔ اور حقیقت حال میں بھی میں نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا، جو بھی کاروبار کرنے کی کوشش کی، ہر جگہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے میں ثابت قدم رہا اور آج بھی میں ایک معمولی سی جاب کر رہا ہوں۔ میرا آپ کے ساتھ اپنی کہانی حقیقت، اور یہ بالکل حقیقت ہے جو میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ ہے، یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ناظرین تک پہنچائیں اور ایک میسج فارورڈ کریں سب کے لیے کہ زندگی میں آنے والے ہلاکت و واقعات کو فیس کر کے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی لغزش نہ آنے دیں اور ثابت قدم رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔